हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले 10th स्टैंडर्ड के लिए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1। एक्चुअली यहां पे 1 आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया है। तो चैप्टर नंबर 1, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। आज इस पर्टिकुलर चैप्टर का हम तीसरा लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, जो मेरे वीडियोस होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो नोटेबल स्कॉलर्स थे, जो स्कॉलर्स व्यक्ति थे, उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है ना, और उसमें से बहुत सारे ऐसे जो हिस्टोरियन थे, जैसे कि अगर मैं उनका नाम लूं यहाँ पे, तो रेनी डस्कार्टी के बारे में हमने पढ़ा था, फिर वोल्टायर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ग्रेग विल्हेम फ्रेडरिक के बारे में पढ़ा था। तो ये कुछ ऐसे नोटेबल स्कॉलर्स थे जिनका कुछ ना कुछ कहना था कि हिस्टोरियोग्राफी को कैसे लिखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री हमारे लिए क्या होती है, ये सब चीज बोला था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेके आए, जिसमें हम लोग दो महान स्कॉलर व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है हमारे जिनका नाम है लियोपोल्ड वोल्ट रैंके, और दूसरा जो है कार्ल मैक्स। तो ये दो इंसान के बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड है आपको हर चीज पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों यहां पे एक और चीज बता दूं कि आपका जो इसके अलावा जो सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट के एंटायर सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का हमने कंप्लीट करके रखा है। साइंस के 2 से 3 चैप्टर्स आपके पेंडिंग होंगे, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे आने वाले दिनों में। जैसे हमारा हिस्ट्री चल रहा है वैसे साइमल्टेनियसली साथ साथ में हम साइंस के भी जो बचे हुए वीडियो से उसको बना रहे हैं। आपको देख रहे होंगे कि आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में जरूर चेक करना, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने लाइन वाइज सब लेक्चर्स को अरेंज किया हुआ है, आपको सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा सेकंड चैनल है JR टॉक्स, उसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियो, खासकर आप जो 10th में हो उनको तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए ना कि 10th के बाद आपको क्या लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। तो जरूर चेक कर लेना। और इंस्टा पे अगर आप फॉलो नहीं करते हो मुझे, तो जरूर फॉलो कर लेना मुझे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, माफ करना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही है, लेकिन बीच में एक लेक्चर नहीं ला पाया था, कोई बात नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज से, और आपको बहुत सारी वीडियोस आगे जाके देखने मिलेगा, तो उसका चिंता मत करना। मैं हूं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 3rd लेक्चर, और इसमें सबसे पहले चीज हम लोग को जो पढ़ना है, सबसे पहले जो स्कॉलर व्यक्ति के बारे में जो पढ़ना है वो है दोस्तों यहाँ पे लियोपोल्ड वोन रैंके। ठीक है, पहले इनका नाम लिख लेते हैं हम लोग, हेडिंग डाल देते हैं लियोपोल्ड। ठीक है ना, लियोपोल्ड। ठीक है ना, इनका नाम भी अजीब है। अभी मैं खाली ये पार्ड कर दूं तो लियोपार्ड हो जाएगा। लियोपार्ड मतलब वो तेंदुआ बोलते हैं ना, एक जानवर का नाम है। ठीक है, तो उनके नाम भी काफी अजीब होते हैं। तो लियोपोल्ड वोन रैंके, ठीक है ना, वोन रैंके। ठीक है, इस प्रकार इनका कुछ नाम है। और इनका जो टेन्योर है, टेन्योर का मतलब एक तरीके से कब पैदा हुए कब मरे, तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1795 से लेके 1886। बहुत लंबा जी है। 1795 से लेके कहां तक है, 1886। ठीक है ना, 1886 बहुत अच्छा लाइफ स्पैन था इनका। लगभग कितना साल, 91 ईयर्स जिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, 91 ईयर्स इन्होंने जिया। तो इन्होंने किया क्या, सबसे पहली बात, ये एक स्कॉलर व्यक्ति थे, यानी कि हिस्ट्री का नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे। तो इनका कहना यह था कि हिस्टोरियोग्राफी जो है ना, पहली बात तो आपको हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ना है कि हिस्ट्री का जो एक्चुअल में वैल्यू है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। कि यार कोई प्रूफ अगर आपको कोई देता है तभी तो आप समझ पाओगे ना कि हिस्ट्री का मतलब क्या है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हिस्ट्री में ये हुआ था, लेकिन क्या प्रूफ है आपके पास। अगर कोई आपको सवाल पूछे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो बोलते हैं, हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से क्या बोलते हैं वो लोग, कि रामायण हुआ ही नहीं था, महाभारत हुआ नहीं था, ये हमने खुद से ही क्या किया है, लिखा हुआ है, खुद से ही लिख दिया है बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यार इतने सारे उपनिषद से, इतने सारे वेद है, इतने सारे ये सब चीज तो आए कहां से यार, इन्होंने तो मेंशन किया है ना। ये रामायण का जो हम लोग एग्जांपल देते हैं, तो हमने एक चीज पढ़ा था कि कैसे राम के जो वानर सेना था उन्होंने मिलके एक पुल बांधा हुआ था श्रीलंका से कनेक्ट करने के लिए। वो टाइम पे लंका नाम था। तो कैसे वो पाल्क स्ट्रीट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रेट, ठीक है ना, पाल्क स्ट्रीट। ठीक है, तो किस प्रकार ये आज भी हम लोग इससे देख सकते हैं, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। और वो भी आज मतलब सेम टू सेम नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पत्थर जो डाले गए थे वो तो डूब चुके हैं ना, क्योंकि उनका आशीर्वाद था कि वो काम होने के बाद चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आज भी कनेक्शन दिखता है, आज भी सैटेलाइट के थ्रू थोड़ा बहुत दिखता है कि वो थे, यानी कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे पास प्रूफ है। तो ये जो व्यक्ति थे जिनका नाम है लियोपोल्ड जो रैन, क्या है नाम इनका, वोन रैंके जो थे ना, ये क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री कभी भी प्रूफ के आधार पे होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, और उसके हिसाब से उसको ट्रीट भी करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करता भी है, लेट्स सपोज आपने बोला
कोई आपको बोलेगा कि ये लो डॉक्यूमेंट और इसका मतलब ये है कि ये चीज हुआ था, लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंट लीगल है, क्या वो डॉक्यूमेंट रियल है, ये देखना आपका काम है। तो जो भी हिस्टोरियंस होते हैं उनको इनकी राय ये थी कि आपको हिस्ट्री इस तरह से लिखना है और हिस्टोरियोग्राफी को इस तरह क्रिएट करना है कि आपको वो फेक ना लगे, आपको वो रियल लगे। और वो रियल कैसे आएगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स रियल होंगे, जो प्रूफ आपको मिलते हैं, जो सोर्स आपको मिलते हैं, रिटन सोर्स, ओरल सोर्स, फिर आपके मटेरियल सोर्स जो मिलते हैं वो रियल हो। और इसको कैसे पता चलेगा, इसके पीछे आपको साइंटिफिक थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो ये सब चीज उन्होंने बोला था। और साथ ही में इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था, और उन्होंने कहा था कि जो हिस्टोरियोग्राफी है ना, ये 19th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। क्योंकि देखो, सबको एक ये आ गया था कि यार हमारे पुराने जमाने में क्या हुआ था, सबको एक क्यूरियोसिटी आ गई थी। और हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गया था, लोगों के अंदर एक क्रेज आ गया था, और लोगों को जानना था कि वाकई में ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारी जो चीजें हमारे साथ हुई है वो कैसी हुई है। तो ये सभी चीज यहां पे हुआ था। तो जो लियोपोल्ड थे ना, लियोपोल्ड वॉन रैंके, जो कि बर्लिन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, तो काफी ज्यादा इनका जो नाम है वो फेमस हो गया था। और इनके नाम से ही जो 19th सेंचुरी का जो हिस्टोरियोग्राफी है वो फेमस था, क्योंकि इनका जो सोच विचार था, इनके जो थॉट्स थे वो काफी प्रसिद्ध थे, काफी फेमस थे वो टाइम पे, ठीक है ना। और उन्होंने बहुत एक चीज बोला था कि एक क्रिटिकल मेथड उन्होंने बताया था इस तरीके के हिस्टोरिकल रिसर्च को लेके। और उन्होंने बोला था कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हिस्टोरियोग्राफी में, वो होता है उसका रिसर्च करना। और दूसरा चीज उन्होंने बोला था कि वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किस प्रकार के हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितने भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको सबसे पहले आप एग्जामिन करो, यानी कि देखो, रिसर्च करो, वाकई में ये चीज ओरिजिनल है कि नहीं, वाकई में ये जो चीजें दी जा रही है हमको, जो सोर्स दिए जा रहे हैं, ये क्या रियल में है कि नहीं। तो ये सभी चीज उन्होंने बोला था कि आप पहले रिसर्च करो, तब जाके उसके बारे में कुछ छापो। नहीं तो ऐसा होता है कि आप बहुत सारे कुछ चीजें फेक भी मिलती है, लोग बढ़ाने के लिए और अपना नाम को बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज फेक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में हम कुछ भी बता दें कि मैंने ये बोला, लेकिन क्या बोला, कुछ सबूत तो होना चाहिए ना। तो ये सब चीज जो है उन्होंने बोला था आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उन्होंने एक चीज माना था कि जो भी पॉलिटिकल जो चीजें होती है या फिर हिस्टोरिकल जो चीजें होती है, कहीं ना कहीं सच होती है ना, तभी तो वो हो रही है ना हिस्ट्री में। अब जैसे कि हमारे इंडिया के ऊपर सुल्तानेट का राज था, फिर उसके बाद मुगल्स आए, ठीक है। मुगल्स में भी पीढ़ी दर पीढ़ी, बाबर आए, बाबर के बाद लाइक हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इतने सारे जो मुगल्स है लाइन बाय लाइन आते गए ना यार। तो कहीं ना कहीं ये झूठ है कि सच है, सच है ना, हम लोग को प्रूफ मिला है ना बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम चीज वो मानते हैं, यानी कि कितनी ओरिजिनलिटी है उस बात में, इससे ये चीज पता चलता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे इमेजिनेटिव नैरेशन जो है वो क्रिएट किया। और उन्होंने एक चीज और बोला है कि यार हिस्ट्री कभी भी इमेजिनेटिव नहीं हो सकती, सॉरी माफ करना, हिस्ट्री कभी भी इमेजिनेटिव नहीं होती, यानी कि आप सोच नहीं सकते हिस्ट्री के बारे में ऐसा था। अब क्रिएट कर सकते हो क्या हिस्ट्री, यार ऐसा था, क्रिएट कर सकते हो नहीं। आपको क्या मानना पड़ेगा, जो चीज रियल में था। और वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, सम सोर्सेस, मटेरियल रिटर्न और ओरल सोर्सेस, यही सब चीजें से तो पता चलेगा ना दोस्तों। तो यही उन्होंने बताने की कोशिश की। और उन्होंने इस तरीके से बहुत सारी हिस्ट्री के ऊपर बुक्स वगैरह भी लिखी है, ठीक है ना। और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग, उन्होंने बुक्स लिखी थी। और द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, एक बुक का नाम था उनके, और दूसरे बुक का नाम था द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ऐसा उन्होंने बुक लिखा जिसके हेल्प से बहुत सारी हिस्टोरियोग्राफी में चीजें पता चलने लगी। तो ये था किसके बारे में, लियोपोल्ड वॉन रैंके के बारे में। अब एक और स्कॉलर व्यक्ति के बारे में पढ़ना है जो हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज उन्होंने दिया, जिनका नाम था दोस्तों कार्ल मार्क्स। और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने देखा है कि ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, कार्ल मैक्स बोल लो, मैक्स बोल लो, जो आपको बोलना है बोल लो, ठीक है। तो कार्ल मैक्स, ठीक है ना, मैक्स स्पेलिंग देख लो, ठीक है, कार्ल मैक्स। और इनका जो लाइफ स्पैन था दोस्तों, जो इनका बर्थ डेट और डेथ जो डेट था वो था 1818 से लेके 1883, ठीक है, 1818 यानी कि 1818 ना, 1818 से लेके 18 कहां तक है, 1883 तक है, ठीक है, यहां तक। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, कोई घाई नहीं है ना, कोई घाई नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी जो कार्ल मार्क्स थे वो भी एक बहुत ही नोटेबल स्कॉलर थे, यानी कि बहुत ही महान हिस्टोरियन में से गिना जाता है इनको। तो इनका कहना क्या था कि जो 19th सेंचुरी का जो आधा सेंचुरी बीत चुका था, यानी कि लगभग इनका जन्म 1818 में हुआ, यानी कि जब वो बड़े हो गए होंगे, यानी कम से कम वो 20 साल के भी हुए रहेंगे, तो कौन सा ईयर चल रहा होगा वो टाइम पे, 1838 चल रहा होगा। इमेजिन करो कि 1818 में पैदा हुए, तो अगर वो 20 साल के भी हुए रहेंगे तो भी इतना उम्र, इतना ईयर चल रहा होगा वो टाइम पे, ये ईयर चल रहा होगा 1838, यानी कि लगभग आधा से ज्यादा जो सेंचुरी होता है 50 साल, वो लगभग बीतने आया है।
तो लगभग जो मिडल हाफ हो गया किसका, 18th सेंचुरी का, उस दौरान क्या हुआ कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनका जो थॉट था ना, जिनका जो सोच विचार था हिस्ट्री को लेके, वो थोड़ा सा बाकियों से अलग था एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंशन भी की थी। क्या किया था, तो उन्होंने एक नया तरीका, नया थेसिस बोलते हैं हम लोग, न्यू थेसिस तरीके से, ठीक है, नया तरीका, ठीक है ना, लिखने का तरीका। थेसिस का मतलब क्या होता है, राइटअप, लिखने वाली चीज है, राइटअप जो लिखी हुई है, कहानी हो, कुछ रिसर्च पेपर हो, या फिर ऐसी चीज को थेसिस कहते हैं, ठीक है, खुद का लिखा हुआ कुछ चीज। तो वो ऐसे बहुत सारी थेसिस वगैरह जो है वो क्रिएट करते थे और उन्होंने पूरा का पूरा जो फंडा होता है हिस्ट्री का, वो सब चीज उन्होंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की थी। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर मैं बात बोलूं कि जो हिस्ट्री है ना, वो कोई आइडियाज को नहीं निकालने का चीज है, यानी कि अगर आप कुछ आइडिया निकाल रहे हो तो वो हिस्ट्री नहीं हुआ, वो कुछ अलग ही हुआ, वो साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, कुछ भी हुआ। अगर आप कुछ चीज आइडिया ले रहे हो तो इट इज नॉट हिस्ट्री। अगर आप क्या ले रहे हो, कुछ वैल्यूएबल फैक्ट ले रहे हो, कुछ प्रूफ के हिसाब से कंसीडर कर रहे हो, कुछ कहानियां सुन रहे हो जो कि जिसमें उसका कुछ वैल्यू हो, जिसका कुछ रियल फैक्ट हो, प्रूफ हो, तो ये चीज को कंसीडर किया जाता है हिस्ट्री, ना कि कोई आइडियाज को। तो ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने एक और चीज बोला कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस। क्या बोला उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पीपल, या फिर ह्यूमंस बोल लो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों देखो, हिस्ट्री जो चीज थी वो ह्यूमंस के रिलेशनशिप के बारे में ही है ना, कि पहले पहले जब हमारा 1000 सेंचुरी था, उसके पहले हमारा मौर्य अंपायर था, ऐसे बहुत सारे थे, मुझे नाम भी ऐसे जिक्र नहीं होते कभी कभी, ठीक है ना। तो इतने सारे किंगडम थे, इतने बड़े बड़े डायनेस्टी थे, विजयनगर किंगडम था, फिर सल्तनत का राज चला, ठीक है ना, बहामनी किंगडम आया, और फिर अगर मैं बात करूं एक मुगल्स का राज चला लगभग 200-300 साल, उसके बाद फिर शिवाजी महाराज भी आए हमारे। तो ये जो चीजें हुई, ये कहीं ना कहीं क्या बताता है कि लोगों का आपस में व्यवहार कैसा था। जैसे कि जब सुल्तानेट आया, तो सुल्तानेट का जो आखिरी राजा था इब्राहिम लोडी, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लगभग 7th या 8th स्टैंडर्ड में, आपको याद होगा, अगर आपने अपने 8th में 7th में जब पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा कि जो सुल्तानेट का आखिरी राजा था इब्राहिम लोडी, जिसको पंजाब के गवर्नर जो दौलत खान लोडी थे, उन्होंने बाबर को बुला के उसको मरवाया था, ठीक है ना। सोचो, बाबर को कहां से, उज्बेकिस्तान से बुलवा के इसको मरवाया था। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, एक रिलेशनशिप है ना, कि यार अगर दौलत खान लोदी को इब्राहिम लोदी नहीं पसंद था और उसने बाबर को बोला कि तू आ जा यहां पे और इसको डिफीट कर दे और आप खुद गद्दीदार बन जाओ या फिर अपना मुगल अंपायर यहां पे क्रिएट करो, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप ही हो रहा है ना इंसानों के बीच में। तो अगर आप खुद के बारे में सोचो कि आप अगर 70 साल के हो जाओगे, ठीक है ना, आप अगर 70 साल के हो जाओगे, आज आप 15 साल के होंगे, 14 ईयर्स 15 ईयर्स के होंगे आप लोग, तो आप लोग अगर 70 ईयर्स के हो जाएंगे, तो अपने बारे में जब हिस्ट्री लिखोगे, अपने लाइफ के बारे में, तो क्या लिखोगे, अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखोगे ना, कि मेरा रिलेशनशिप मेरे फादर से कैसा था, हमारा परिवार कैसे चला, मदर से कैसा था, मेरे भाई बहन के साथ कैसा था, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, वाइफ होगी, आपके बॉयफ्रेंड्स होंगे, ऐसे फ्रेंड सर्कल होगा, उनके साथ रिलेशनशिप कैसा था, तो यही सब चीजें बताओगे ना। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज क्या बताता है, हिस्ट्री के बारे में बताता है कि यस, हिस्ट्री इज नथिंग अबाउट द आइडियाज जो हम सुनते हैं, इट इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स जो हम आपस में खुद से बनाते हैं, और उसी से क्रिएट होता है हिस्ट्री, जो कि साल बाय साल पास ऑन होता जाता है। यही है ना। तो कार्ल मार्क्स ने यह चीज बोला जो कि बाकियों से बहुत ज्यादा अलग था, इसके लिए कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा अलग दर्जा दिया गया हिस्टोरियोग्राफी में। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो ये चीज उन्होंने बताया, समझ में आ रहा है। अब उन्होंने एक चीज और बोला यहां पे कि जो लोग एक दूसरे से कैसा व्यवहार रखते हैं, उनका ओनरशिप कैसा है एक दूसरे के साथ, तो ये सब चीज जो है वो हमारा हिस्ट्री के बारे में बताता है। और ये चीज भी बताता है दोस्तों कि सोसाइटी में हम किसको कबूल करते हैं, किसको नहीं करते हैं, इक्वालिटी है कि नहीं, तो ये सभी चीज भी हिस्ट्री को क्रिएट करता है, और ये सब चीज भी हमारी हिस्टोरियोग्राफी में आ जाता है अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। और साथ ही में उन्होंने बोला कि क्लास भी देखना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास भी देखते हैं कि किस टाइप के लोग हैं, किस क्लास के लोग हैं। आज तो हम लोग कुछ ज्यादा ही देखते हैं, लेकिन वो टाइम पे भी होता था कि कुछ क्लास के लोग जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो ये सब चीज भी बोला था। और कार्ल मार्क्स के अनुसार एक और चीज उन्होंने बोला था कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। क्या बोला था कि ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल, यानी कि हर एक अलग अलग क्लास के लोगों ने, यानी कि कोई होगा एकदम गरीब वाला, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास,
लेकिन वो आज के डेट में हम बोलते हैं, लेकिन वो टाइम पे जो क्लास था वो कैसा था, जातिवादी के हिसाब से, क्योंकि लोग वहां पे कास्टिज्म ज्यादा होता था, रिलीजियंस ज्यादा होता था। आज के डेट में थोड़ा इक्वालिटी आ गया कि हम चलो रिलीजन को, कास्ट को थोड़ा सा इक्वली ट्रीट करते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया, सब मॉडर्न हो गया आजकल। लेकिन वो जमाने में ऐसा नहीं था। तो ये जो था क्लास स्ट्रगल के हिसाब से डिसाइड होता था कि हिस्ट्री कैसा रहेगा, यानी कि ह्यूमन का हिस्ट्री आपस में कैसा रहेगा, ह्यूमन बींग्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा। क्योंकि देखो जब बाबर वगैरह जो आए थे मुगल्स थे, तो उनको क्या था कि पूरे इंडिया पे कब्जा करना है, पूरे हिंदुइज्म को खत्म करना है, ठीक है ना, यही था ना उनका कि पूरे हिंदुइज्म को खत्म कर देंगे, पूरा मुगल अंपायर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या था, एक रिलीजियन या फिर कास्टिज्म के हिसाब से ही था। तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि यार आपका जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो क्या एक ऐसा हिस्ट्री है जो कि अलग अलग क्लास के लोगों का स्ट्रगल बताता है। और आज जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि यस ये सब चीज होती थी इसके आधार पे। तो ये सब चीज हुआ, करेक्ट है। और उन्होंने इस चीज को भी बताया और इकोनॉमी भी बताया। हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अलग अलग क्लास के लोग थे वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई गरीब कोई अमीर, उसके हिसाब से भी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। और साथ ही में उन्होंने मेंशन किया कि दास कैपिटल, उन्होंने एक तरीके से बोल सकते हो ना डॉक्यूमेंट्री लिखी, यानी कि एक राइटिंग होता है जिसको हम लोग ट्रीटीज भी बोलते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस ट्रीटीज लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, ठीक है ना, दास कैपिटल। दास कैपिटल नाम का उन्होंने ट्रीटीज लिखा। ट्रीटीज का मतलब होता है दोस्तों, ट्रीटीज, तो ट्रीटीज का मतलब होता है एक तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखना, कुछ रिटर्न वर्क करना, एक तरीके से बुक समझ सकते हो आप। तो उन्होंने वो चीज लिखा जो कि बहुत ही प्रॉमिस्ड और फेमस बुक माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, कार्ल मार्क्स के अगर हम बात करें तो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही दो इंसान के बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते थे, लियोपोल्ड वॉन रैंके ने क्या क्या कहा था और कार्ल मैक्स ने क्या कहा था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी 2 से 3 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, एक और लेक्चर ले लूंगा, लेक्चर नंबर 4 अगला लेक्चर होगा, फटाफट ले लेंगे और उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। छोटे से टॉपिक है, 2 से 3 टॉपिक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे और आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा जो लेक्चर है बस दोस्तों इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।